बेटा आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल टैप रेक्टिफिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा ये थर्ड लेक्चर्स है। बेटा हमने लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि रेक्टिफिकेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हमने हाफ वेव, दूसरी को हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया था। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन को करने के दो मेथड्स हैं, एक सेंट्रल टैप रेक्टिफिकेशन है, एक ब्रिज रेक्टिफिकेशन है। सेंट्रल टैप रेक्टिफिकेशन और ब्रिज रेक्टिफिकेशन का डिफरेंस मैं अभी बताता चलूँ। बेटा सेंट्रल टैप में याद रखिएगा कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये सेंट्रल टैप में यूज़ हुआ है, जबकि हम जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें ट्रांसफार्मर हम यूज़ नहीं करते, उसमें हम 4 डायोड यूज़ करते हैं जो कि वर्किंग एज अ ब्रिज सर्किट कर रहे होते हैं। बेटा हमने इसकी वर्किंग को पढ़ना है। अब ज़रा गौर से आप देखें कि ये जो सैम्पल्स मैंने जिसको सर्कल किया हुआ है ये सैम्पल्स आपका ट्रांसफार्मर है। इस सैम्पल्स के अंदर दो जो प्लेट्स बनी हुई हैं बेटा, ये प्लेट्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को शो करती हैं ट्रांसफार्मर में, ये जो प्लेट्स बनी हुई हैं। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कि दो डायोड्स हैं हमारे पास। पहला डायोड D1 है और दूसरा डायोड हमारे पास D2, यानी हमारे पास दो डायोड हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट डायोड D1 एंड सेकेंड डायोड इज D2। बेटा हमें पता है कि एसी सोर्स के दो साइकिल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइकिल। मैं यहाँ एसी सोर्स का साइकिल बना लेता हूँ। बेटा एसी सोर्स पे दो साइकिल्स होंगे, ये पॉजिटिव साइकिल्स है और ये वाला हमारा नेगेटिव साइकिल्स है। अब होगा क्या कि जब हमारा एसी सोर्स का पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा तो जो पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा तो आप फिग में ज़रा डायोड D1 को स्टडी करें, D1 को ज़रा गौर से देखें। तो बेटा D1 जो डायोड है इस टाइप्स में ये जो इसका P टाइप है ये कनेक्टेड हो जाएगा पॉजिटिव से और N किससे कनेक्टेड हो जाएगा, नेगेटिव से। तो जब हमने पढ़ा था कि हमारा P टाइप कनेक्टेड हो पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप हमारा कनेक्टेड हो नेगेटिव टर्मिनल से, तो जो हमारा डायोड होता है बेटा वो किस फॉर्म में होता है, फॉरवर्ड बाइस वर्क कर रहा होता है। तो ये जो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस काम करेगा। लेकिन जो दूसरा डायोड है D2 ऊपर वाली साइड पे, तो उसमें पॉजिटिव साइकिल आ गया। लेकिन इस डायोड में क्या होगा, इस डायोड में बेटा इसका जो P टर्मिनल है वो कनेक्टेड हो जाएगा नेगेटिव से और N किससे हो जाएगा, पॉजिटिव से। तो ये वाला डायोड अब क्या वर्क करेगा, ये वाला डायोड वर्क करेगा रिवर्स बाइस। इसका मतलब ये वाला डायोड हमारा ऑफ रहेगा। जब हमारा एक डायोड वर्क कर रहा है तो हमारा हाफ एसी सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में। जो हमें आउटपुट मिलेगी, मैं आउटपुट वेवफॉर्म को यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ये हमारा एसी सिग्नल कन्वर्ट हो गया डीसी में और हमारे डायोड ने कितना ने काम किया, सिर्फ एक डायोड ने। अब बेटा जब इस एसी सोर्स का नेगेटिव साइकिल गुजरेगा, अब नेगेटिव साइकिल गुजरा तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है इसकी अबव साइड पे नेगेटिव और डाउनवर्ड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो हमारा डायोड पहले फॉरवर्ड बाइस कम कर रहा था, यानी ये D1 पहले फॉरवर्ड बाइस था, अब ये D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये क्यों रिवर्स बाइस होगा बेटा, ये इसलिए रिवर्स बाइस हो जाएगा क्योंकि इसके P टाइप पे कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव, और N पे कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव। सो ये हमारा वर्क करेगा रिवर्स बाइस। D1 हमारा क्या हो गया इस टाइम, रिवर्स बाइस। लेकिन जो हमारा डायोड D2 है वो तो फॉरवर्ड बाइस है। क्यों, क्योंकि P टाइप से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और N पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो बेटा हमारा D2 क्या करेगा इस वक्त, फॉरवर्ड बाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नेगेटिव साइकिल गुजरा एसी का वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डीसी में। अब बेटा ये जो हमारा एसी इनटू डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो इसकी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी वो ज़रा स्मूथ नहीं होती। ये पॉइंट फिर समझिएगा, जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आएगी वो स्मूथ नहीं होगी। उस आउटपुट वेव फॉर्म को स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट्स लगाते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं, तो बेटा याद रखिएगा एक डायोड के साथ अगर आप आगे कैपेसिटर्स लगा दें तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट्स। स्मूथ क्यों हो जाएगा इसके बारे में बताते चले। ये जो कैपेसिटर है बेटा ये चार्ज होगा और फिर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यानी जितना टाइम ये चार्जिंग में लेता है उतना टाइम डिस्चार्जिंग में। तो जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी वो इससे स्मूथ आ जाएगी। तो बेटा फिल्टर सर्किट्स की मदद से हम इसे यूज़ करके जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो हम स्मूथ ले लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, सेंट्रल टैप रेक्टिफिकेशन में हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं और ब्रिज रेक्टिफिकेशन में हम ट्रांसफार्मर यूज़
नहीं कर रहे होते।